आईआरबी इंफ्रा के शेयर धारकों के लिए डबल बोनेंजा, ये आप कह सकते हैं डबल गुड न्यूज आज उन्हें मिली है, और जिसके कारण इस शेयर के अंदर 10 से 12% की तेजी आज दिखाई दी। और ये तेजी अभी यहाँ थमने वाली नहीं है, इस स्टॉक के अंदर दम है यहाँ से भी डबल होने का। यानी कि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से भी दोगुना हो सकता है। और हमने इस कंपनी को आज से लगभग साल भर पहले कवर किया था, उसमें 25 रुपए का भाव हुआ करता था इस कंपनी का, और वहां से इस कंपनी ने लगभग 300% की तेजी दिखा दी, और आज ये कंपनी लगभग 72 रुपए के आसपास काम कर रही है। क्यों ये कंपनी इतनी पॉजिटिव दिखती है? ये जो आज इसके अंदर डबल बोनंजा आया है, इसका इंपैक्ट इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या दिखने वाला है, ये सब बातें मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईआरबी इंफ्रा के शेयर की यहाँ से भी क्यों री रेटिंग हो सकती है, और ये जो आज जो 2 गुड न्यूज आई है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आईआरबी इंफ्रा, आज इस कंपनी के अंदर 2 गुड न्यूज आई। पहली गुड न्यूज इस कंपनी के अंदर ये थी कि एनएचएआई ने लगभग 3 से 5% का टोल बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि भारत में अब जो है 3 से 5% टोल पर यहाँ पर जो है आपको टोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका फायदा सीधा सीधा आईआरबी इंफ्रा की बैलेंस शीट में या प्रॉफिट में आपको दिखने वाला है। दरअसल देखा जाए तो ये कंपनी देश की दिग्गज कंपनी है जो टीओटी स्पेस और बीओटी स्पेस में इस समय कामकाज करती है। कंपनी कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है, लगभग 25% का मार्केट शेयर इसके पास एट प्रेजेंट भी है। और अगर हम टीओटी स्पेस के हिसाब से देखें तो लगभग 38% का मार्केट शेयर ये कंपनी अकेले ही इंजॉय करती है। यानी कि देश की दिग्गज कंपनी है जो टोल ऑपरेशन ट्रांसफर सिस्टम पे कामकाज करती है, और इस कंपनी को एनएचएआई से रेगुलरली प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं टोल ऑपरेशंस के लिए। ये कंपनी का कोर बिजनेस भी दिखाई देता है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को खंगाल कर देखें तो लगभग 30% का जो शेयर है वो कंपनी को जो टोल के माध्यम से आता है, यानी कि टोल इस कंपनी के आय का एक मुख्य स्रोत है, और उसके अंदर ही अब 3 से 5% की बढ़ोतरी जो है होने जा रही है। यानी कि इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर आप इस कंपनी के टोल कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी की ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। कंपनी इस साल अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर देखें या मंथ बाय मंथ बेसिस पर देखें तो इस कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ टोल कलेक्शन की यहाँ तेजी दिखाई है। और कंपनी के टोल कलेक्शन के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट जो इस कंपनी ने ऐड करे हैं वो सीधा सीधा इस कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। और टोल के अंदर जो ग्रोथ है वो भी इस कंपनी के अंदर खासा यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 80,000 करोड़ प्लस की ये कंपनी के पास एट प्रेजेंट भी एसेट बेस है, और अप्रैल के अंदर भी इस कंपनी ने 3 नए प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, जिससे भी इसकी आय अब आपको जल्दी ही बढ़ती दिखाई देगी। यानी कि ये जो एनएचएआई ने जो फैसला लिया है 3 से 5% का टोल बढ़ाने का, वो इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव साबित होने वाला है। इस फुल फाइनेंशियल ईयर के आधार पर इस साल इस कंपनी की अर्निंग और तेजी से बढ़ेगी। यानी कि ये कंपनी जो है इस साल भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है, जो बाजार को काफी हद तक पसंद आ रही है, और ये बाजार ने आज कहीं ना कहीं इसके प्राइस में आपको कन्वर्ट करके दिखाया। दूसरा जो इस कंपनी के लिए फायदेमंद दिख रहा है वह है मोदी 3.0। अब आप कहेंगे मोदी 3.0 इस कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? अब आप जरा वो भी सुनिए। ये कंपनी टोल एंड हाईवे बनाने का कारोबार करती है। यानी कि जो करंट गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से फोकस है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोदी 2.0 में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है, और रोड्स एंड हाईवे बनाने में गवर्नमेंट ने कितनी तेजी से स्पीड दिखाई है, और नितिन गडकरी जी ने इस सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ करी है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये कंपनी सेक्टर लीडर है, लगभग 38% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, और ये कंपनी जो है टीओटी स्पेस और बीओटी स्पेस में देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। और आप टोल से आय जानते हैं गवर्नमेंट के लिए भी काफी मुख्य आय है। एनएचआई की जो मेन इनकम है वो टोल के माध्यम से आती है, और ये कंपनी जो है वहां पर लीडर है। यानी कि इस कंपनी को बिगेस्ट बेनिफिशियरी माना जा रहा है। अगर गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, तो वो भी इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अब नए नए प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, वो भी इसके यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। तीसरा बात करें हम कंपनी के वैल्यूएशंस की, तो लगभग 23 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। 72 रुपीज के प्राइस पर 44,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय करती है, और प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 3 के मल्टीपल पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट में है, पर जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है इस साल ये कंपनी डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी बन सकती है, जिस हिसाब से इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है। सिंगल डिजिट आरओई वाली कंपनी लगभग प्राइस टू बुक के हिसाब से 3 के मल्टीपल पे है, और ये अगर डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी बनती है तो इस साल के अंदर ये कंपनी क्या आपको यहाँ से डबल होती हुई नहीं दिखेगी?
क्या ये कंपनी उस समय 6 के मल्टीपल पे नहीं जाती दिख सकती? और दूसरा पॉइंट आप देखिए, ये कंपनी लगभग 44,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है 80,000 प्लस करोड़ की एसेट बेस पर। यानी कि इस कंपनी की एसेट बेस यहाँ से बढ़ती है या बाजार इसकी एसेट बेस को डिस्काउंट करता है, तो जब भी ये कंपनी लगभग 80 से 85,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है, उस कंडीशन में भी ये कंपनी यहाँ से दोगुना होने का दम रखती है। यानी कि इस कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथों में इस कंपनी के लिए इस समय लड्डू दिखाई दे रहे हैं। अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है, कल इसका फैसला हो जाएगा, तो इस कंपनी के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है, वो इसके इस प्राइस में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। उस कंडीशन में कंपनी अगर साल भर के अंदर आपको यहाँ से भी डबल होती दिखाई दे, यानी कि ट्रिपल डिजिट में जाती दिखाई दे, लगभग 140 145 रुपए के आसपास दिखाई दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 25 रुपए के आसपास भी कोई मानने को तैयार नहीं था। ये कंपनी 75 रुपीज के आसपास भी जा सकती है, 72 रुपीज के आसपास भी जा सकती है। हमने इस कंपनी को उस समय भी कवर किया था, लगभग साल भर पुरानी बात होगी, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं चैनल पर। उस समय भी इस कंपनी को लेकर आपसे एक ही बात कही थी कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव दिख रही है, फाइनेंशियल फंडामेंटल सुधार की ओर है, जिसका इंपैक्ट इसके आने वाले समय में प्राइस में होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर जो आईआरबी इंफ्रा के पास्ट में भी शेयर धारक है, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी उन्हें इस कंपनी के अंदर सेटेड रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। फाइनेंशियल फंडामेंटल जो बता रहे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस समय अच्छी खासी कंडीशन में दिख रही है, वेल पोजीशन दिख रही है। तो निश्चित रूप से आईआरबी इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव बेट दिखाई दे रही है। और नियर टर्म में अगर आप इस कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत कहीं गिरावट देखने को मिले, तो वहां पर घबराने का नहीं मौका होगा, वहां पर जो है ये बाइंग का कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर आपको मौका तलाशना चाहिए, अगर आपका व्यू इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।